जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़दवाजी ताल्लुकात के अंदर मियाँ बीवी के जो सोहबत का वक़्त है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और बहुत सारे भाई ये सवाल करते हैं, बार बार पूछते हैं कि हम जल्दी फारिग हो जाते हैं और हमारी बीवी जल्दी फारिग नहीं होती। तो ऐसा क्या किया जाए कि बीवी बार बार या जल्दी फारिग हो और हम जल्दी फारिग ना हो। इसके लिए एक ख़ास चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने दिमाग को और अपने दिल को बिल्कुल रिलैक्स और ठंडा रखना है। दिमाग को आपने कूल डाउन रखना है। सेक्स और शहवत को आपने दिमाग के ऊपर नहीं चढ़ाना, गर्म नहीं करना दिमाग को। रिलैक्स रह के आराम से आप जब बोसो किनार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो उससे आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। और बीवी जो है उसको फारिग करने के लिए सबसे पहले तो ये है, जो शरीयत मुतहरा ने भी जो उसूल बनाए हैं कि जो जो जायज़ और हलाल काम है वो शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ बोसो किनार और मोहब्बत के साथ कर सकते हैं। उसमें जो हराम अमूर हैं उनसे हमने बचना है। तो हराम अमूर हम किसी और मौके पर जिक्र करेंगे कि जो आजकल बहुत ज़्यादा एक वबा फैली हुई है हराम और गंदे कामों की, उससे मुसलमान अपने आप को बचाएं। तो सबसे अहम ये बात है कि बीवी को मोहब्बत करने के लिए उसका पाक साफ होना, खुशबूदार होना, शोहर और बीवी का ये ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे ये है कि बीवी के होंठ चूसे जाएं, उसकी ज़ुबान मुंह में लेके चूसी जाए, या उसको बोसो किनार की जाए, या होंठों के ऊपर किस की जाए और डबल किस की जाए कि होंठ और ज़ुबान दोनों के एक दूसरे के साथ लग रहे हों, एक दूसरे के होंठ और ज़ुबान को वो दोनों इकट्ठे चूस रहे हों। इससे औरत की शहवत भड़कती है और औरत जल्दी गर्म होती है। दूसरे नंबर पे औरत के बीवी के पस्तान जो है उनको अगर चूसा जाए मुंह में डाल के, उससे भी औरत जल्दी तैयार होती है और गर्म होती है। तीसरे नंबर पे उसके सारे बदन पे प्यार किया जाए, उसको किस की जाए, बोसे लिए जाए, इससे भी औरत की शहवत बढ़ती है। चौथे नंबर पे औरत की अंदाम नहानी के अंदर दो छोटे छोटे लब होते हैं, पर्दे होते हैं, उनके अंदर एक छोटा सा एक गुदद होता है जिसको बजर कहते हैं। उसको अगर उंगली के साथ छेड़ा जाए या उससे अगर मोहब्बत की जाए बोसो किनार के दौरान, उसको अगर थोड़ा सा मसला जाए, तो उससे भी औरत की शहवत बढ़ती है और औरत जल्दी से गर्म हो जाती है। तो जैसे ही बीवी ज़्यादा गर्म होगी तो आप अपने आप को रिलैक्स रखें। आप रिलैक्स रखेंगे और बीवी गर्म होगी, तो फिर जब आप दाखिल करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप रिलैक्स होंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और औरत चूँकि गर्म होगी, गर्म होने की वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज होगी। जितना आप बीवी को ज़्यादा गर्म करेंगे, खुद सर्द रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना बीवी ज़्यादा बार बार डिस्चार्ज होगी, बार बार फारिग होगी, 2 बार 3 बार भी हो सकती है एक इंटरकोर्स के दौरान, और आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। आप जल्दी फारिग नहीं होंगे और बीवी जल्दी फारिग होगी। इससे वो भी सेटिस्फाई होगी, आप भी सेटिस्फाई होंगे, और दोनों की मोहब्बत में, कशिश में और ताल्लुक़ में ज़्यादा इजाफा होगा। ये बहुत ख़ास किस्म के टिप्स हैं जो आज हमने आपको बताए हैं, और ये शरीयत मुतहरा ने शोहर और बीवी के इस तरह के हकूक़ बयान किए हैं कि जो जायज़ और हलाल उमूर हैं, हलाल काम हैं एक दूसरे के साथ बोसो किनार और मोहब्बत के, वो शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ सब कुछ कर सकते हैं। जो हराम काम है उनसे हमने बचना है। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा के शोहर और बीवियों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।